बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन और इसका दूसरा नाम आइडियल गैस इक्वेशन भी है। एन इक्वेशन दैट शोज द इफेक्ट ऑफ सिमल्टेनियस चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर on the volume of a given gas is called ideal gas equation। इसका मतलब ये बनता है कि एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो टेम्परेचर और प्रेशर के सिमल्टेनियसली यानी इकट्ठे चेंज होने से उस गैस के वॉल्यूम पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको जाहिर करें। And ideal gas equation is the combination of three gas laws: Boyle's law, Charles law और Avogadro's law। ये वो तीन लॉज हैं जिनके कंबाइन करने से हमें आइडियल गैस इक्वेशन हासिल होती है। बॉयल्स और चार्लीस लॉ हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके। एवोगैड्रोस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Derivation of ideal gas equation. First of all, according to Boyle's law, volume is inversely proportional to pressure। Volume pressure के inversely proportional है। Boyle's law यही कहता था, इसे equation नंबर 1 कहते हैं। According to Charles law, volume is directly proportional to temperature और इसे equation नंबर 2 से जाहिर कराते हैं। And according to Avogadro's law, volume is directly proportional to n। n इधर number of moles को जाहिर कर रहा है। जितने ज़्यादा number of moles होंगे यानी गैस की मिकदार होगी उतना ही ज़्यादा गैस का वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और इसी को एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 से जाहिर करा दिया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 वी गेट वी वॉल्यूम तीनों इक्वेशंस में सेम है तो ये v हमने कॉमन ले लिया और इस इक्वेशन से 1/p और इस इक्वेशन से t और इधर से हमने n ले लिया तो nt/p यानी v प्रोपोर्शनल का साइन nt/p। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हम ख़त्म करने के लिए इसे ख़त्म करते हैं तो हमें एक इक्वल का साइन और साथ में कांस्टेंट ऐड करना होता है। तो ये इक्वल का साइन और कांस्टेंट हमने इधर r पुट किया है जिसे जनरल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो फिर हम इस p को जब लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के तो PV इज़ इक्वल टू nRT एंड दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन या फिर इसे हम आइडियल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट, वेयर R इज़ कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन जनरल गैस कांस्टेंट। इधर जो R है इसे जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 देन PV इज़ इक्वल टू R। ज़ाहिर सी बात है अगर हम इधर 1 पुट कर दें n की जगह पे तो PV इज़ इक्वल टू R हो जाएगा। या फिर हम ऐसा करें कि इस t को लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन के ले आएँ तो PV/T इज़ इक्वल टू R बन जाएगा। अगर एक गैस है उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है इज़ इक्वल टू R है। हमने क्या किया, उसकी कंडीशन बदल डाली, कंडीशन तब्दील कर दी। कैसे तब्दील की? प्रेशर बदल दिया, वॉल्यूम बदल जाएगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी हम चेंज करेंगे तो फिर आएगा P2V2/T2 इज़ इक्वल टू R। दोनों की राइट साइड R है, सेम है, आपस में इनको कंपेयर करें तो इस तरह से इक्वेशन आती है P1V1/T1 इज़ इक्वल टू P2V2/T2। ये एक अदर फॉर्म है, ये एक न्यू फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इसी आइडियल गैस इक्वेशन से हम दोबारा ये लॉज डिटेक्ट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं जो जिन लॉज को हमने मिलाकर जनरल गैस इक्वेशन बनाई है। तो आए फिर देखते हैं। PV इज़ इक्वल टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है।
अगर हम टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट कर दें और n नंबर ऑफ़ मोल्स दोनों को कांस्टेंट कर दें तो आप ये देखें कि n भी कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये दो चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। R तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। तो तीनों चीज़ों को कांस्टेंट हैं, तो इन पूरे तीन कांस्टेंट की जगह हम एक k लगा दें। अगर एक और कांस्टेंट, इस तीनों कांस्टेंट को हटाकर इधर k लगा दें तो पी वी इज इक्वल टू के, दिस इज बॉयल्स लॉ। उसके बाद दूसरे नंबर पे चार्लीस लॉ वही थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो p को हमने राइट साइड पे नीचे मूव करा दिया। अब इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट होता है चार्लीस लॉ में, और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं। p भी कांस्टेंट और n भी कांस्टेंट। r क्या है? r तो वैसे कांस्टेंट है, तो ये तीन कांस्टेंट हटा के एक ही कांस्टेंट k लगा दें हम। जब k लगाएंगे तो v इज इक्वल टू के टी, इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। और अगर हम t को नीचे ले आएँ तो v ओवर टी इज इक्वल टू के, यूँ भी लिखा जा सकता है। एवोगैड्रोस लॉ को देखते हैं। वैसी इक्वेशन की फॉर्म लिखी हुई है, मगर इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी। लेकिन p भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, ये दो चीज़ें हो गई कांस्टेंट। r तो वैसे कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट को हटाकर हमने k लगा दिया। अच्छा, अब अगर मैं यूँ कहूँ कि v इज इक्वल टू के एन, तो इसे एवोगैड्रोस लॉ तो कहते हैं। अगर इक्वल का साइन और कांस्टेंट हटा दें तो इधर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तब भी इसे एवोगैड्रोस लॉ ही कहेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन की अहमियत क्या है, ये हमें क्या क्या बता सकती है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। किसी भी गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एन इज इक्वल टू एम ओवर एम। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस, स्मॉल m ओवर कैपिटल M के बराबर होता है। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन में मौजूद n की जगह m ओवर कैपिटल M पुट कर दें तो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, पी वी इज इक्वल टू m ओवर m आर टी। और हम जानते हैं हमने क्या किया इधर कि पी वी इज इक्वल टू m ओवर m आर टी है। हमने ये किया कि v को m की जगह पे ले आए और m को v की जगह पे ले गए, तो पी एम इज इक्वल टू m ओवर v आर टी बन गया। और ये बात हमने फिजिक्स में भी पढ़ी है कि d इज इक्वल टू m ओवर v, यानी डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो m ओवर v इस इक्वेशन में m ओवर v है, तो हम इसको उठाकर डेंसिटी वाले फार्मूले को यानी d को m ओवर v की जगह पुट कर दें तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब हम आर टी को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन बन जाएगी d इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। ये d डेंसिटी ऑफ गैस है, p प्रेशर है, m मोलर मैस है, r जनरल गैस कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मैस। मोलर मैस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन की हेल्प से। इक्वेशन है जो हमने ऊपर लिखी थी ये वाली, पी वी इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M आर टी। आप ऐसा करें कि m को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, पी वी को नीचे ले आएं, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी और ये बन जाएगी m इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर पी वी आर टी। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास m जिसे मोलर मैस कहते हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी।